नमस्कार दोस्तों, जेड भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर का आगे को बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। ठीक है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, तो बच्चों उत्तर रहेगा वीणा। उत्तर क्या रहेगा? वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है बच्चों? वीणा है। वीणा मां सरस्वती जी बजाया करते थे। ठीक है बच्चों, ये है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक आपने नाम सुना होगा बच्चों, सितार। देखो, फादर ऑफ सितार का, सितार का पिता किसे कहा जाता है? तो बच्चों अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो का। देखो, अमीर खुसरो जिसे अपन क्या कहते हैं? तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसे आप तोताए हिंद भी कहते हो। ठीक है। अगर बात करें अमीर खुसरो की, सल्तनत काल के सर्वाधिक राजाओं का शासन देखने वाले कौन थे भैया? अमीर खुसरो। उन्होंने सल्तनत काल के 8 राजाओं का राज देखा था। इन्होंने भैया, अगर अपन बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर जो मुसलमान होते हैं कवाली करते हैं, घुटने टेक कर जो लंबी लंबी फेंकते हैं कवाली। ठीक है। कवाली की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। तबला, ठीक है ना, तबला किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने। और सितार, तबला और कवाली की शुरुआत करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। इसे ध्यान रख लेना, अपने एग्जाम के अंदर पूछा गया है का फादर ऑफ सितार, सितार का पिता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम बता सकते हो आप? खजाइनुल फुतूह है। क्या बच्चों? खजाइनुल फुतूह है, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक शासन देखा था, जिन्हें आप इतिहास में पागल बादशाह भी कहते हो। तो बलबन से लेकर पागल बादशाह तक इन्होंने मतलब दिल्ली सल्तनत के राजाओं का राज देखा था। 8 राजाओं के राज दरबारी रहे हैं ये। कौन भैया? अमीर खुसरो। तो पहला क्वेश्चन आता है, सितार का पिता किसे कहा जाता है? सितार का पिता आप कहोगे सर अमीर खुसरो को। क्लियर? ठीक है ना। कवाली की शुरुआत तबला इन्होंने द्वारा बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइएगा कि विश्व के अंदर का संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड बच्चों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे भैया? पंडित रविशंकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे? सितार। सितार के बहुत बड़े महान क्या हुए भैया? ये बजाने वाले, मतलब शास्त्र के वे। ठीक है। तो अब देखो भैया, पंडित रविशंकर जी हमारे जयपुर की जस्ट पिछली भर्ती, उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भीमसेन जोशी का। भीमसेन जोशी जी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? तो उत्तर क्या रहेगा बच्चों? सितार से। तो अब देखो अपन बात करते हैं सितार बजाने वाले जो प्रमुख, ठीक है, वाद्य का। तो सितार एक तो है पंडित रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी, दूसरा भीमसेन जोशी, और तीसरा बड़ा नाम बताओ भैया? वेरी गुड, निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है बच्चों। सितार, अगर आप नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सितार जब लिखते हो ना, तो पंडित रविशंकर जी की फोटो आती है। तो इतने बड़े विद्वान है भैया, सितार के बजाने वाले हैं। तो पंडित रविशंकर, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर। क्लियर? ये लिख लिया आप लोगों ने, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। लिख लिया ग्रैमी अवार्ड के बारे में। ठीक है। तो पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है? सितार से। भीमसेन जोशी और निखिल बनर्जी, सारे याद हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो भैया बात आता है तबला। तबला का नाम आते ही आपके मन में किसकी फोटो आती है? जाकिर हुसैन की। देखो बच्चों, आज में देखो जाकिर हुसैन बिल्कुल पागलों की भांति जब तबला बजाते थे, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे भैया। इतने जबरदस्त नाम है पूरे विश्व के अंदर। अगर तबला का नाम आता है तो सबसे बड़ा नाम किसका है? जाकिर हुसैन जी का। और जाकिर हुसैन के पापा का नाम क्या है भैया?
क्या जाकिर हुसैन ने ऐसा तबला बजाया कि अल्लाह को गुदगुदी हुई। इसके अंदर सारे नाम आ गए, अल्लाह रखा खा। ठीक है, तो भैया तबला, तबला का नाम आते किसकी? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब बड़े जबरदस्त। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खा और गुद्दई महाराज कि जाकिर हुसैन ने ऐसा तबला बजाया कि अल्लाह को गुदगुदी हुई। तो तीनों नाम याद आ गए ना। तो जाकिर हुसैन ऐसा तबला बजाया, अल्लाह को गुदगुदी हुई। याद हो गए तीनों के तीनों नाम। एक देखो बच्चों, एक हमारे राजपूताना क्षेत्र में, राजपूतों में ये परंपरा आज भी है, शादी से पहले अपन लगभग एक हफ्ते सहनाई वालों को बिठा देते हैं, ये है ना। अब देखो भैया वो सहनाई वाले आपको पता ही है, वो सारे दिन लगा ही रहता है पी 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 करते हुए, ठीक है ना। तो अब आप ना वो बैठा रहता है बाहर सहनाई वाले। तो एक देखो आप ना क्या करना, जब सहनाई वालों को बिठाए ना तो बाहर जो अपने जो भी प्रांगण वगैरह होता है, अब नॉर्मल भाषा में चूतरी बोला बाहर साइड के अंदर, तो बड़ा बिठा दिया माने चबूतरो, ठीक है, जो आने जाने वाले उनसे मिलते भेंट करते रहते हैं। तो आप क्या करना, जहां पर ये सहनाई वाले बैठे हों और बजा रहे हो, 2-4 मिनट उनके पास बैठना और उनकी सहनाई सुनना, और सहनाई सुनने के बाद उनसे एक बात कहना कि वाह क्या सहनाई बजाते हो। आपकी सहनाई को सुनकर तो हमें किसकी याद आ गई? बिस्मिल्लाह खां की। देखो भैया वो ये बात सुनकर वो रोने लग जाएंगे, हाव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सहनाई बजाने वालों के गुरु, सहनाई बजाने वाले अपना गुरु किसे मानते हैं? बिस्मिल्लाह खां को। पूरे विश्व के अंदर भैया सहनाई का नाम आते तो एक ही फोटो आती है, किसकी? बिस्मिल्लाह खां की। ठीक है, तो सहनाई का नाम आते ही किसकी फोटो आती है? बिस्मिल्लाह खां की। अगर बात करें कि किसकी भैया, अब बात करें बांसुरी की। देखो बांसुरी आपको पता होगा, बांसुरी का नाम आते तो क्या फोटो आई मन में? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। देखो भैया आपको पता है कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? हरि के। हरि बोले तो विष्णु के अवतार थे, विष्णु को हरि भी बोलते हैं। तो हरि 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 से क्या बना बच्चों? हरि प्रसाद चौरसिया। तो अब आपको पूछा जाए बांसुरी, ऊपर वाला लिख दे बांसुरी। तो बांसुरी का नाम सुनते किसकी याद आई? आपको सर बांसुरी का नाम सुनते भगवान कृष्ण की याद आई, और भगवान कृष्ण किसका स्वरूप? हरि। तो हरि का, हरि से क्या बना? हरि प्रसाद चौरसिया। कैसा है? हरि प्रसाद चौरसिया। और दूसरा बहुत ही बड़ा चेहरा, पन्ना लाल घोष। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक हमारे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। एक देखो बच्चों, बात करें किसके? संतूर। संतूर, संतूर क्या होता है बच्चों? संतूर होता है जैसे वो चम्मच से बजाते टिम 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 टिम, इसी हिसाब से ये होता है। तो आज आप नेट के ऊपर जैसे आप संतूर डालोगे, तो संतूर साबुन नहीं, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। संतूर डालोगे ना तो किसकी फोटो आती है? शिव कुमार शर्मा जी की। तो उसको याद रखना, बहुत ही फेमस है ये संतूर के बजाने वाले शिव कुमार शर्मा, बहुत बड़े म्यूजिशियन है ये। शिव कुमार शर्मा, सह से संतूर, सह से शिव कुमार शर्मा। ठीक है, कई दफा एसएससी के अंदर तो भैया हर दूसरी तीसरी भर्ती को क्वेश्चन पूछा है, संतूर शिव कुमार शर्मा। अब देखो नेक्स्ट बात चले अपन, एक देखो बच्चों, एक अपन बात करते हैं वीणा। वीणा मां सरस्वती जी बजाया करते थे। वीणा का नाम आते आपको सर, वीणा बहुत ही क्या होता है? टफ होती है सीखना, बड़ी मुश्किल होती है। कि वीणा सीखना मतलब अगर बड़े हो जाए तो वीणा बड़ी मुश्किल से सीखी जाती है। बचपन से वीणा सीख सकते हैं, तो बचपन में, क्योंकि बचपन के अंदर एस बाल, बाल स्वरूप में, क्या बाल स्वरूप में सीख सकते हैं। बड़े होने पर वीणा बड़ी मुश्किल हो जाती है सीखने। आपको कैसे वीणा एस बालचंद्रन, क्या वीणा बचपन में सीखी जाती है। बचपन मतलब बाल, ये याद रखना, हिंट दे रहा हूं कुछ ना कुछ याद करने के लिए आप लोगों को। वीणा बचपन में सीखी जाती है, तो वीणा एस बालचंद्रन। ठीक है, एक नाम है बच्चों स्रोत। देखो वीणा का एक छोटा रूप होता है बच्चों स्रोत।
वीणा का ही क्या होता है, छोटा रूप क्या है, सरोद। सरोद, सरोद का नाम आते देखो इसमें शब्द पकड़ो, सरोद, रोद, रोद, रौद्र। रौद्र मतलब खतरनाक। आपको अगर अपन बात करें पुरानी फिल्मों की, लगभग 2000 से पहले 1995 के दशक की सबसे, हाँ बिल्कुल, जो 1999 से पहले की सबसे खतरनाक मूवी है तो वो है बच्चों शोले। और शोले के अंदर सबसे खतरनाक रोल था किसका, गब्बर का। गब्बर ने क्या कहा, अरे कालिया कितने आदमी तेरे, साहब दो और तुम कितने, हाँ आवाज तो क्या करे, ठीक है। तो अब देखो भैया गब्बर, तो देखो भैया वो क्या कहता है कि गब्बर के नाम से सब बच्चे कांपते हैं। कहते हैं कि कोई गांव के अंदर रात को आज भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चा चुप हो जाए, गब्बर आ जाएगा। ये चीजें बच्चों देखो ये गब्बर का रोल किसने निभाया था, अमजद खान ने। तो मतलब इतिहास के अंदर अपन उठा के नाम देते हैं, शोले बहुत ही खतरनाक मूवी है, तो उसके अंदर गब्बर का रोल किसने निभाया था, अमजद खान ने, ठीक है। अगर अपन और इतिहास में चलते हैं अपन, तो आपने इतिहास में देखा होगा एक शख्स है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर 5 बार आक्रमण किया, तो 5 बार राजस्थान के अंदर साकेत जोहर, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर कतले बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार काट करके गया था, तो उसका नाम लेना पसंद नहीं करते हम। एक देखो भी अकबर ने भी क्या किया था, हमारे चित्तौड़ के अंदर 30,000 लोगों को कत्लेआम करने के आदेश दिए थे। तो ये नाम बहुत ही इतिहास में बेकार है, रौद्र रूप है, तो आप ऐसे रखोगे तो अमजद अली खां, अकबर अली खां। देखो बच्चों अमजद अली खां, अकबर अली खां, और भैया हाँ अलाउद्दीन खां। ये होते हैं बच्चों हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट। तो ये होते हैं हमारा टॉपिक कौन सा, इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन, वाद्य यंत्र और वादक, ये कंप्लीट हो गया। फटाफट 1 मिनट लगेगी, रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। अगर बात करें सितार, सितार के जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अगर बात करें सितार, सितार का नाम आते हैं इतिहास के अंदर किस किस के नाम आते हैं, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी और निखिल बनर्जी। तबला का नाम आते ही जाकिर हुसैन, अल्लाह खां और बुद्धई महाराज। शहनाई का नाम आते ही बिस्मिल्लाह। अगर बात करें बांसुरी, बांसुरी का नाम आते ही हरिप्रसाद चौरसिया। और वीणा एस बालचंद्रन, संतूर शिव कुमार शर्मा, सरोद अमजद अली खां, अकबर अली खां, अलाउद्दीन खां। ये होते हैं बच्चों हमारे इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियन, वाद्य यंत्र और वादक। देखिए भाइयों ये जो टॉपिक है हमारे आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर दूसरी भर्ती में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये देखो बच्चों, आप ये वीडियो देखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।